वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को। तो इसके पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उसे जरूर देख लें, क्योंकि उसे देखने के बाद ही जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, एसीबीडी है, एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसमें AC इक्वल्स टू AD है, AC इक्वल्स टू AD, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है। यहाँ पे साइन से बना हुआ है, इस तरीके से साइन बना हुआ है, इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB जो लाइन है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब क्या हुआ, AB लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। AB जो लाइन है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो बराबर एंगल्स में डिवाइड कर रही है, तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इतना हमें दिया हुआ है। तो सो क्या करना है हमें, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करने हैं, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं ABC। पहला कौन सा ट्रायंगल है, AB और C, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके साथ, ABD के साथ। ABD ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करता हूं मैं। तो कौन कौन से ट्रायंगल हैं पहले मैं लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है हमारे पास, तो AC इक्वल्स टू AD, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि यह दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में ही। AC इक्वल्स टू AD, AC ये साइड इस साइड के इक्वल है, यह गिवन है। ठीक है, और AB इक्वल्स टू AB, ये दोनों कैसे इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल में जो AB साइड है, तो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है। तो मैं यहाँ पे रीजन लिख सकता हूं, कॉमन AB इक्वल्स टू AB कॉमन हो जाएगा, तो AB की इक्वल है ही। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में AC AD के इक्वल हो गया, AB इक्वल्स टू AB, और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DAB। ये दोनों ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, इस रीजन की वजह से इक्वल हो जाएंगे। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए एंगल CAB यह एंगल इक्वल हो जाएगा DAB इस वाले एंगल के, क्योंकि AB साइड एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में आपने देखा है, तो आप समझ चुके होंगे कि दो साइड इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है। देख पा रहे हैं, दो साइड इक्वल है, AC इक्वल्स टू AB और AC इक्वल्स टू AD और AB इक्वल्स टू AB, और उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो कौन सी क्राइटेरिया लगेगी यहाँ पे, बाई क्राइटेरिया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABD के, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सी कंडीशन से, कौन सी क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो इस प्रॉपर्टी से, इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने की सारी कंडीशन, सारी क्राइटेरिया इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बताया जा चुका है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि उसे देख लीजिए, तो इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो एक क्वेश्चन और है इसमें, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ठीक है, हमने तो प्रूव कर लिया
कि ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के, और यह भी बताना है कि BC और BD के बारे में आपका क्या कहना है। BC साइड कहाँ है, BC यह रही और BD यह रहा, तो BC और BD के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BC और BD दोनों आपस में इक्वल होंगे। BC और BD दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बाई CPCT, बाई CPCT। अब ये CPCT क्या होता है, CPCT दो ट्रायंगल अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए हैं, दो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए हैं, तो उसकी जो बची हुई पार्ट्स हैं, बचे हुए जो पार्ट्स हैं, बचे हुए जो एंगल्स हो गए, बचे हुए जो साइड्स हो गई, वो भी ऑलरेडी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे AC इक्वल्स टू AD दिया, यह प्रूफ कर लिया, दोनों ट्रायंगल हमने प्रूफ कर लिया है कॉन्ग्रुएंट, तो बचे हुए जो एंगल्स हो गए, जैसे यह C D के इक्वल हो जाएगा और B के ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, और बची हुई जो साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। इसका बाई CPCT का मतलब यही हुआ कि जो बाकी बचे हुए एंगल्स हैं, बची हुई साइड्स हैं, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बाई CPCT BC इक्वल्स टू BD, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है समाप्त। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB इक्वल्स टू CBA। तो प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं जिन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं AD इक्वल है BC के, तो AD BC के इक्वल है, यहाँ पे इस तरीके से लाइन बनी हुई है, ठीक है। एंगल DAB यानी यह एंगल इक्वल है एंगल CBA यानी इस एंगल के, यह एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, और यह साइड इक्वल हो गई इस साइड के, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है, तो प्रूव क्या करना है, ABD, इतनी चीजें दी हुई हैं। अब जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ABD ट्रायंगल, ABD यह वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखिए किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ABD ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है BAC के साथ, BAC ये वाला ट्रायंगल, समझ पा रहे हैं, ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है BAC के साथ, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। किस किस ट्रायंगल के बीच में बात हो रही है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, इन दोनों ट्रायंगल के बीच में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या इक्वल है, उससे पहले लिख लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में AD इक्वल है BC के, दोनों ट्रायंगल में AD इक्वल है BC के, AD इक्वल है BC के, क्यों, क्योंकि यह दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल में, देख लीजिए यह साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, DAB एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि यह भी दिया हुआ है, यह भी दिया हुआ है। तो एक साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, और क्या क्या इक्वल हो सकता है वो देख लीजिए। और क्या क्या इक्वल हो सकता है, दोनों ट्रायंगल के पास एक साइड कॉमन दिख रही है AB, दोनों ट्रायंगल के पास एक साइड कॉमन AB दिख रही है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं AB इक्वल्स टू AB। ये क्यों इक्वल है, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि यह कॉमन है, यह कॉमन है। अब देख लीजिए कि जो साइड इक्वल है, जो एंगल इक्वल है, तो ये किस सीक्वेंस में है, साइड, दो साइड के बीच में एंगल है, ये साइड इक्वल है और ये एंगल साइड इस साइड के इक्वल है, और इनके बीच का एंगल ये आ रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल, दोनों साइड के बीच का एंगल है, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कौन सी क्राइटेरिया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देन ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BAC के साथ, BAC के साथ कौन सी क्राइटेरिया, कौन सी क्राइटेरिया, बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट।
बी डी इक्वल्स टू ए सी, प्रूफ करना है बी डी इक्वल्स टू ए सी। तो देख लीजिए बी डी इक्वल्स टू ए सी है क्या, बी डी यानी ये साइड, ए सी यानी इस साइड के इक्वल है, तो इक्वल हो जाएगी। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, यहां पे यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और यहां से स्टार्ट होता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, बी डी इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के, ये दोनों चीजें भी इक्वल हो जाएंगी, डायरेक्ट लिख लेना है, इक्वल हो जाएंगी। रीजन लिखना है अब, क्यों इक्वल हो जाएंगी, दोनों के लिए मैं सेम रीजन लिख देता हूं, दोनों के लिए मैं सेम रीजन लिख देता हूं, बाई सी पी सी टी। अब चूंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो दोनों ट्रायंगल की जो बची हुई साइड्स हैं, बचे हुए एंगल्स हैं, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तीन तो इक्वल दिख रहे हैं, इनके अलावा जो साइड्स बच रही हैं और जो एंगल्स भी बच रहे हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए बी डी इक्वल्स टू ए सी, ए बी डी इक्वल्स टू बी ए सी, किस रीजन से, बाई सी पी सी टी, इस रीजन से ये दोनों फर्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी हो जाते हैं कंप्लीट। और चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। नंबर क्वेश्चन है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। फिगर में देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ये बी सी और ए डी, ये जो दो लाइन है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, बी सी ए बी पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ए डी यहाँ पे ए बी पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। इतना दिया हुआ है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो हमें यह प्रूफ करना है, कि यह जो ए बी है, यह ए बी हो गई, तो ए बी को ये वाली लाइन यानी सी डी लाइन ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, हमें यह दिखाना है। ए बी लाइन यह हो गई, यह बाइसेक्ट हो रही है किससे, सी डी लाइन के साथ, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब हमें प्रूफ करना है ओ बी इक्वल्स टू ओ ए, ओ बी इक्वल्स टू ओ ए हमें प्रूफ करना है। बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब यह हुआ, सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब यह हुआ कि यहां से लेकर यहां तक ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यह इक्वल होगा इसके साथ, यानी ओ ए, ओ से बी, यह इक्वल है ओ से ए तक, ओ बी इक्वल्स टू ओ ए हमें प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो फिगर आप यहाँ पे इरेज कर देता हूं तो अच्छे से देख सकते हैं। चलिए इस फिगर में दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ ए डी। हमें ओ बी इक्वल्स टू ओ ए प्रूफ करना है, ओ बी इक्वल्स टू ओ ए प्रूफ करना है। तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ओ बी सी एक ट्रायंगल है ऊपर, ओ ए डी नीचे एक ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं, तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल में बी सी इक्वल्स टू ए डी यह दिया हुआ है, बी सी इक्वल्स टू ए डी यह दिया हुआ है, और एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ ए डी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और इसमें क्या इक्वल हो रहा है, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल यह भी इक्वल हो रहा है, यह एंगल और यह एंगल। क्यों इक्वल हो रहा है, तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यह एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा और यह एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। किस वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, एंगल बी ओ सी
BOC इक्वल हो जाएगा एंगल AOD के। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्यों इक्वल हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब देख लीजिए कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, कौन सी क्राइटेरिया लग रही है। दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, लेकिन दोनों एंगल के बीच की साइड इक्वल नहीं है। BC और AD यह इक्वल है, तो दोनों एंगल के बगल वाली साइड इक्वल है। तो क्राइटेरिया कौन सी लगेगी? दो एंगल है यानी एंगल साइड, कौन सी क्राइटेरिया से? देन ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OAD के। OBC ट्रायंगल OAD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो जब दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल? OBC यह वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है OAD इस वाले ट्रायंगल के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इनकी जो बची हुई साइड है, यानी ये साइड इक्वल हो जाएगी इस साइड के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देन OB इक्वल्स टू OA। OB इक्वल्स टू OA ये क्यों इक्वल हो जाएंगे? बाई CPCT दोनों ट्रायंगल इक्वल जब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। यहाँ पे रीजन मैं नहीं लिखा हूं, रीजन लिख लीजिए। कौन से रीजन से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं? बाई एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो दोनों ट्रायंगल की जो बची हुई साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ OB इक्वल्स टू OA। अब देखिए, हालांकि यही हमें प्रूफ करना था, OB इक्वल्स टू OA। तो जब OB और OA इक्वल हो गया है तो हम बोल सकते हैं कि यह जो CD लाइन है तो यह AB लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, यानी बराबर दो भागों में बांट रही है। बराबर है, दोनों बराबर दो भागों में बांट रही है। कौन सी लाइन? CD लाइन। देयरफॉर अब रीजन लिख लेना है। देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB। अब लिख सकते हैं हम कि CD जो लाइन है AB लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, तभी तो OB इक्वल्स टू OA हो चुका है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्या है इसमें? फिगर यहाँ पे बना हुआ है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। दो पैरेलल लाइन है, एक L और M, दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों इंटरसेक्ट होती हैं दो अलग पैरेलल लाइन से, यानी PQ और QR से भी, PQ नहीं है, P और Q दो अलग पैरेलल लाइन है, वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन L और M को। इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें दिखाना है ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है CDA ट्रायंगल से। कौन कौन से ट्रायंगल वापस देख लीजिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ABC AB और C यह वाला ट्रायंगल देख पा रहे हैं। ABC ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है CDA के इस वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि L लाइन और M लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है। L लाइन और M लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है। यहाँ पे दिखता होगा कि यह जो लाइन है L M लाइन के पैरेलल है, यह दिया हुआ है। तो जब ये लाइन पैरेलल है तो AC यह जो लाइन दिख रही है यह AC लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है A और C। तो AC लाइन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे कि AC क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। AC ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो यह एंगल इस ट्रायंगल का यह एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के साथ। क्यों इक्वल हो जाएगा अभी बताता हूं, लिखना मैं स्टार्ट करता हूं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सा इक्वल मैं अभी बताया हूं? ABC पहला ट्रायंगल है। BCA
इक्वल हो जाएगा एंगल DAC के। DAC के यह दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। रीजन अभी मैं बता रहा हूं। यह एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के साथ। क्यों इक्वल हो जाएगा पहले लिख लेता हूं मैं, फिर बताता हूं। कौन कौन सा एंगल BAC यह इक्वल हो जाएगा, यह इक्वल हो जाएगा DCA के। एंगल DCA के इक्वल हो जाएगा। दोनों एंगल्स इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल के। क्यों इक्वल है मैं एक ही रीजन लिख देता हूं यहां पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी यह एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि L और M पैरेलल लाइन है और AC ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पिछले चैप्टर में हालांकि आपने लाइंस और एंगल्स में ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है, तो रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। दो एंगल तो इक्वल हो गया, और क्या इक्वल दिख रहा है इसमें, AC इक्वल्स टू AC। AC इक्वल्स टू AC, ये दोनों क्यों इक्वल हैं, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, तो AC इक्वल्स टू AD, यह भी इक्वल हो गया। तो इसमें कौन सी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के साथ। CDA के साथ कौन सी क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और यही हमें शो करना था, तो हमारा हो जाएगा यहां से आंसर। चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, क्या है हमारे पास। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो फिगर यहाँ पे बना हुआ है, क्वेश्चन क्या है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A यहाँ पे दिख रहा है आपको छोटा सा, और L लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, इसका मतलब यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल A को दो बराबर एंगल में डिवाइड कर रही है L लाइन। और क्या है, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। इस L पॉइंट पर, L लाइन पर एक पॉइंट है B, यहां पर यह B बना हुआ है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स एंगल A। एंगल A की जो दो आर्म है, कौन कौन सी आर्म, एक आर्म यह हो गई और एक आर्म यह हो गई, दोनों आर्म से एंगल बना हुआ है A। तो एंगल A के दोनों आर्म पर BP और BQ परपेंडिकुलर लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है कुछ इस तरीके से। और क्या दिया हुआ है इसमें, तो बस इतना ही दिया हुआ है, सो दैट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के। कौन कौन सा ट्रायंगल, APB यह ट्रायंगल, एक यह ट्रायंगल हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल AQB के साथ, AQB ये वाला ट्रायंगल, ये इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देख पा रहे हैं कौन कौन सा, APB एक ये वाला ट्रायंगल और AQB एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APB और AQB दोनों ट्रायंगल में इन दोनों ट्रायंगल में एंगल BPA एंगल इक्वल हो जाएगा BQA ट्रायंगल के। दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल BPA इक्वल हो जाएगा एंगल BQA के। दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और क्या क्या इक्वल दिख रहा है, यह एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि L लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एंगल PA
पी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू ए बी के। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एल बाइसेक्ट कर रही है, एल लाइन बाइसेक्ट कर रही है किसको? एंगल ए को। एंगल ए को एल बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो गए। और क्या क्या इक्वल है दोनों ट्रायंगल में? दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल दिख रहे हैं? दो एंगल तो इक्वल हो चुके हैं। ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन एंगल दिख रहा है। दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन साइड है। कौन सी? ए बी इक्वल्स टू ए बी। ए बी इक्वल्स टू ए बी, तो रीजन में यहां पे लिखूंगा, रीजन में यहां पे लिख सकता हूं कॉमन साइड। कॉमन साइड है तो साइड ए बी के इक्वल हो जाएगी क्योंकि दोनों कॉमन साइड है। तो दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल हो गई। दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गई, दोनों एंगल के बीच की साइड नहीं है, तो इसलिए एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देन ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी के। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? बाई एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो जाता है कंप्लीट। इसी में सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में क्या है? बीपी इक्वल्स टू बी क्यू और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। दोनों सेम चीज ही है कि बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, ये प्रूफ कर दीजिए, या फिर यह प्रूफ कर दीजिए कि पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी जो आप देख रहे हैं, तो एंगल ए की जो दोनों आर्म है, दोनों आर्म के ठीक बीच का पॉइंट है, दोनों आर्म के ठीक बीच का पॉइंट है, यानी बी से दोनों आर्म की जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल हैं। दोनों आर्म की डिस्टेंस पॉइंट बी से इक्वल हैं। तो यह प्रूफ करना है बीपी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बीपी इक्वल्स टू बी क्यों रीजन लिखा जाएगा बाई सीपी सीटी। बाई सीपी सीटी से दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगी क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे जा चुके हैं। तो दोनों ट्रायंगल के बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं, यानी बाकी जो बचे हुए एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, बाकी बची हुई जो साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। बाकी तीन चीजें यहाँ पे इक्वल दिख रही हैं, दो एंगल और एक साइड इक्वल दिख रही है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ अच्छे से पढ़ लेते हैं। ए सी इक्वल्स टू ए दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ए सी लाइन दी हुई है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, और ए बी इक्वल्स टू ए डी, यह इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, और क्या इक्वल दिया है? बी ए डी ये एंगल इक्वल है ई ए सी के, ये वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, हमें क्या शो करना है? BC इक्वल्स टू DE। BC कहाँ है? ये लाइन, ये साइड इक्वल है DE इस साइड के इक्वल है। इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल के ये दोनों साइड हैं, अगर दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो ये दो ट्रायंगल की साइड है, यह भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं? AC के साथ ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से इस फिगर को ध्यान से समझिएगा कि हमें करना क्या है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। किस ट्रायंगल के साथ? DE के साथ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल मैं बार बार बना रहा हूं, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है। अब देखिए दो ट्रायंगल में देखिए, एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ADE। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। दोनों ट्रायंगल में AC इक्वल है AE के, और इन दोनों ट्रायंगल में ही AB इक्वल है AD के। लेकिन जो एंगल इक्वल है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करनी है। चेंजिंग क्या करनी है कि ये जो छोटा वाला एंगल है इसे मान लीजिए x। क्या करना है? अब पहले मैं सॉल्व करता हूं फिर बताता हूं क्या करना है। देखिए एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के इक्वल है।
दोनों साइड में x ऐड करते हैं, एंगल BAD प्लस x इक्वल्स टू एंगल EAC ऐड एंगल x बोथ साइड। दोनों साइड क्या किए हैं, एंगल x को ऐड कर दिया गया है प्लस x। दोनों साइड एंगल x को हमने ऐड कर दिया है। क्यों ऐड किया है, ध्यान समझिएगा। इस एंगल में x को भी ऐड करेंगे, इस एंगल में इस छोटे वाले एंगल को भी ऐड करेंगे, तो ये पूरा एंगल बन गया। ये पूरा एंगल हमें मिल गया। कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, एंगल BAC। तो इसमें BAD में x को ऐड कर दिए, BAD में x को ऐड कर दिए तो BAC एंगल बन गया, एंगल BAC बन गया। और इसमें देखिए EAC में एंगल EAC यानी इस एंगल में, EAC यानी इस एंगल में x को ऐड कर दिए, तो ये पूरा एंगल हमें मिल गया, ये पूरा एंगल मिल गया। कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं, EAD। EAC में x एंगल को ऐड कर दिए तो हमें मिल गया एंगल EAD एंगल मिल गया। यह बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE, जिन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, मैंने नाम लिख दिया। इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से समझिएगा, इन दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल है, AB इक्वल है AD के। ABC ट्रायंगल का AB, DAE ट्रायंगल का AD, ये दोनों इक्वल हैं। यह क्या है, हमें दिया हुआ है, यह हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है AC इक्वल है AE के। इसका मतलब इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल BAC का AC और ट्रायंगल DAE का AE, ये दोनों एंगल इक्वल है। यह भी हमें दिया हुआ है, यह भी हमें दिया हुआ है। और एंगल BAC यह इक्वल है एंगल EAD के। ये दोनों क्यों इक्वल हैं, ट्रायंगल BAC का एंगल BAC, ट्रायंगल BAC का एंगल BAC और ट्रायंगल DAE का एंगल EAD, EAD या DAE लिख सकते हैं आप। ट्रायंगल DAE का एंगल EAD दोनों इक्वल हैं। कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से। अभी प्रूफ किया है हमने। तो दो साइड इक्वल हैं, दो साइड इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं देन ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DAE के। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। कौन से रीजन से, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इन दोनों की बाकी साइड्स, बाकी एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इनके अलावा, इन तीनों के अलावा जो साइड्स बच रही हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब BAC ट्रायंगल की BC साइड इक्वल हो जाएगी EAC ट्रायंगल की DE साइड के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं BC इक्वल्स टू DE रीजन बाई CP CT से ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन के एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं AB लाइन सेगमेंट है एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB लाइन का यह P जो है मिड पॉइंट है, इसका मतलब AP BP के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट, दो पॉइंट ऊपर साइड दिख रहे हैं आपको, पॉइंट D और पॉइंट E। यह दोनों पॉइंट इस तरीके से हैं कि BAD एंगल एंगल ABE के इक्वल है, आप देख सकते हैं, और EPA एंगल DPB के इक्वल है। इसका मतलब
यह जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है और यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, इतना हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमें शो क्या करना है, दिखाना क्या है, दो ट्रायंगल DAP ट्रायंगल, DAP ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है EPB ट्रायंगल के, EPB ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्व करना इसे स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को प्रूफ करना है। इस फिगर में यह खाली वाला जो एंगल दिख रहा है इसको मान लेते हैं यह है x, यह क्या है x है। तो ये जो एंगल इक्वल है इसे मैं लिख रहा हूं एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB के, यह क्या है हमें दिया हुआ है, यह हमें दिया हुआ है, ठीक है। EPA ट्रायंगल में, EPA ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर x को भी ऐड कर दें तो यह पूरा एंगल बन जाएगा। इतने ट्रायंगल में x को भी ऐड कर देंगे तो यह पूरा एंगल बन जाएगा। तो दोनों साइड में x को ऐड कर देता हूं, एंगल EPA प्लस x एंड एंगल DPB प्लस x, दोनों साइड ऐड किया गया, ऐड एंगल x बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या किया है एंगल x को ऐड किया गया है। x को ऐड करने से क्या हमें मिलने वाला है, इस एंगल में x को ऐड करेंगे तो हमें यह पूरा एंगल मिलेगा। पूरा एंगल का नाम क्या है DPA, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल DPA, इन x और EPA को ऐड किया तो DPA मिल गया, और इधर x को भी ऐड करेंगे DPB में, DPB में अब देखिए यह x है, DPB यह इतना एंगल है, इसमें x को ऐड कर देंगे तो हमें यह पूरा मिल जाएगा, इतना पूरा एंगल मिल जाएगा। इस पूरे एंगल का नाम क्या है, इसमें EPB, एंगल EPB। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं, इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। दो कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, इन दोनों ट्रायंगल में देख सकते हैं आप एंगल DPA यह इक्वल है एंगल EPB। फिगर में आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल हैं, कैसे, इक्वेशन नंबर 1 में हमने इक्वल इन लोगों को प्रूफ कर लिया है। और कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल PAD इक्वल है एंगल PBE के, ये दोनों एंगल कैसे इक्वल होगा, यह दिया हुआ है, यह एंगल इक्वल है इस एंगल की, यह स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। और क्या इक्वल है, AP जो लाइन है, AP जो साइड है तो इक्वल है BP साइड के। क्यों इक्वल है, रीजन मैं यहाँ पे लिख सकता हूं P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, यह भी हमें दिया हुआ है कि P AB का मिड पॉइंट है, इसलिए AP इक्वल्स टू BP हो जाएगा। अब देखिए दो एंगल इक्वल हैं और उनके बीच की साइड इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देन ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल EBP के, कौन से रीजन से, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हमारा फर्स्ट नंबर पार्ट कंप्लीट हो जाता है 7th का। सेकंड क्या है, AD इक्वल्स टू BE प्रूफ करना है। सेकंड में क्या करना है, AD इक्वल्स टू BE, तो AD इक्वल्स टू BE, फिगर में देखिए AD इक्वल्स टू BE ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, तो रीजन मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बाई CP/CT से यह दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे जा चुके हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल की
जो बची हुई साइड है, बची हुई एंगल्स हैं, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं AD इक्वल्स टू B। फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ 7th नंबर क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इन राइट ट्रायंगल ABC, ABC यह जो आपको दिख रहा है, यह एक राइट ट्रायंगल है और जो राइट एंगल बन रहा है वो पॉइंट C पर बन रहा है। इसका मतलब यह एंगल 90 डिग्री का है। यह एंगल यहाँ पे पॉइंट C पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। ABC राइट ट्रायंगल जो दिया हुआ है हमें, तो AB हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का M मिड पॉइंट है। M जो यहाँ पे आप देख रहे हैं M मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया, AM इक्वल हो जाएगा BM के। AM और BM दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंड C इज ज्वाइंड टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। M जो पॉइंट है, C से M तक लाइन बनानी है और आगे प्रोड्यूस करनी है कहां तक, D तक। इस तरीके से C से M, M के बाद D तक प्रोड्यूस करनी है और वहां से CM और DM दोनों इक्वल हैं। C से M और D से M तक की जो लेंथ है वह इक्वल है। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B और पॉइंट D इस तरीके से पॉइंट B पर जुड़ी हुई है। इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सो दैट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है BMD के। AMC ये वाला ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है DBM के। इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पार्ट में इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, इन दोनों ट्रायंगल में AM इक्वल है BM के। दोनों ट्रायंगल में AM BM के इक्वल है। AM BM के इक्वल है क्यों, क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। और CM इक्वल है DM के। CM DM के इक्वल है, यह भी हमें दिया हुआ है। ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, हमें दिया हुआ है। और इन दोनों ट्रायंगल में यह एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, यह एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। क्यों हो जाएगा, मैं रीजन बताता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं कौन कौन सा एंगल। एंगल BMD इक्वल हो जाएगा एंगल AMC के। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि AB, यहां से AB साइड देख सकते हैं और DC, ये दोनों साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो अब देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं देन ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BMD के। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कौन सी क्राइटेरिया से, साइड क्राइटेरिया से यह दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। फर्स्ट पार्ट पूरा हो चुका है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूं, कौन कौन सा एंगल BDC इक्वल है एंगल ACD के। ये दोनों इक्वल है एंगल बाई CPCT। ये दोनों CPCT से यह एंगल इक्वल हैं। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट अभी हमने प्रूफ किया है, तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे लिख लिया है कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। बाई CPCT से ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब देखिए
ये दोनों जब एंगल इक्वल हैं, कौन कौन से एंगल, यह एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के। अब ध्यान से देखेंगे इस फिगर में, तो यह दोनों एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। डीबी लाइन, यह डीबी लाइन हो गई, और एसी लाइन, यह एसी लाइन हो गई, और यह डीसी इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, तो यह डीसी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगी, डीसी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ये दोनों एंगल क्या एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो लाइंस और एंगल्स चैप्टर में आपने पढ़ा है कि दो इंटीरियर एंगल, दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल लाइन हो जाती हैं, आपस में पैरेलल लाइन हो जाती हैं। तो यह एंगल डी और ये वाला एंगल इतना जो सी पर बन रहा है, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं these angles are also alternate इंटीरियर एंगल। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं। देन DB पैरेलल हो जाएगा AC के। DB और AC दोनों पैरेलल हो चुके हैं, DB और AC पैरेलल हो चुके हैं। पैरेलल क्यों किया गया है अब समझेंगे आप। DB और AC यह दोनों लाइन जब पैरेलल हो गए हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, ये पूरा एंगल जो 90 डिग्री का है, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, ये दोनों एंगल कहलाएंगे को इंटीरियर एंगल। और पैरेलल लाइन के को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, पैरेलल लाइन के को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल है, इसलिए ये दोनों 180 डिग्री हो गए। एंगल DBC प्लस ACB एंगल 90 डिग्री है, स्टार्टिंग में ही बताया गया है ACB 90 डिग्री है, यह हो गया 180 डिग्री। तो यहां से एंगल DBC इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 90, एंगल DBC इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। यह 90 डिग्री है, तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल DBC इज अ राइट एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि DBC क्या है, राइट एंगल है। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो देखिए थर्ड पार्ट है, यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है DBC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ACB ट्रायंगल के। DBC ट्रायंगल यानी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ACB ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इन दोनों ट्रायंगल को। चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। यह 90 डिग्री अभी प्रूफ किया है हमने, यह 90 डिग्री दिया गया था स्टार्टिंग में ही, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। और एंगल BDC इक्वल हो जाएगा एंगल CAB के। CAB एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्यों, बाई CPCT। यह कहां से आ गया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा CPCT से। वही मैं लिख दिया हूं BDC इक्वल है CAB के बाई CPCT। दो एंगल इक्वल हो चुके, और BC इक्वल्स टू BC, यह साइड भी इक्वल है। BC इक्वल्स टू BC
कॉमन साइड, यह क्या है, कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं डीबीसी और एसीबी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल है और उनके बाहर की अलग साइड इक्वल है। तो एंगल साइड क्राइटेरिया से यहाँ पे मैं लिख सकता हूं देन ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एसीबी के, क्यों, एंगल साइड क्राइटेरिया से, एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यह थर्ड पार्ट नंबर भी सॉल्व हो चुका है। फोर्थ क्या है, CM इक्वल्स टू 1/2 AB, CM इक्वल्स टू 1/2 AB, फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब CM इक्वल्स टू 1/2 AB हमें प्रूफ करना है। तो अब देखिए ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB दोनों ट्रायंगल को अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो DC इक्वल्स टू AB हो जाएगा, DC इक्वल्स टू AB हो जाएगा बाई CPCT। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं DC इक्वल्स टू AB, DC इक्वल्स टू AB बाई CPCT। CPCT से दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब DC क्या है, DC साइड में DM और CM दोनों इक्वल हैं। DC को मैं लिख सकता हूं DM प्लस CM, DC साइड को मैं लिख सकता हूं DM प्लस CM इक्वल्स टू यह हो जाएगा AB, इक्वल्स टू हो जाएगा AB। अब DM और CM इक्वल है, यह दिया हुआ है, DM और CM इक्वल है, तो मैं DM को CM लिख लेता हूं, DM प्लस यहाँ पे हो जाएगा CM इक्वल्स टू AB, CM प्लस CM 2CM इक्वल्स टू AB। तो CM इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 AB और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी फोर्थ पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ यह एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।